हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंपाइलर डिज़ाइन की वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, फ्रेमिंग पढ़ लिया था और हम लोग आज अपना चैप्टर 2 यानी एरर कंट्रोल स्टार्ट करना था। एक बार क्या करते हैं, फ्रेमिंग को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एरर कंट्रोल पे चलते हैं। फ्रेमिंग क्या है? फ्रेमिंग के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करती है। प्रॉब्लम क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करने वाले देखते हैं। हाउ रिसीवर आइडेंटिफाई फ्रेम बाउंड्रीज वाइल रिसीविंग मल्टीपल फ्रेम। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो फ्रेम का साइज़ है वेरिएबल लेंथ का, फिक्स लेंथ का नहीं है, ठीक है। और जो ट्रांसमीटर है वो क्या है, विदाउट टाइम गैप, यानी कि बीच में दो फ्रेम के बीच में कोई गैप नहीं है टाइम का। यानी एक फ्रेम आई, उसी के जस्ट बाद दूसरी फ्रेम आ जाएगी, उसके जस्ट बाद दूसरी फ्रेम, उससे सटा हुआ तीसरी फ्रेम। यानी कि फॉर रिसीवर के लिए 0 1 1 1 1 0 0 ऐसे सिर्फ लंबी सी बिट दिखेगी जो F1 के स्टार्टिंग से लेके F4 के एंडिंग बिट तक होगी, ठीक है। और इसके लिए क्या है, 3 सोल्यूशन मिले हैं। पहला बाइट काउंट होता है, दूसरा बाइट स्टफिंग होता है, तीसरा बिट स्टफिंग। हम लोग में बिट स्टफिंग के APYQs आए हुए हैं, बट सिलेबस में ये भी है, तो इसको भी हम लोग देखें। तो सबसे पहले बाइट काउंट में आते हैं। जैसा कि नाम समझा रहा है, बाइट काउंट, ठीक है, यानी नंबर ऑफ बाइट होंगे, वो काउंट जो होगा हेडर के साथ हम लोग को दिया जाएगा। फ्रेम में क्या होता है, फ्रेम में होता है पेलोड होता है, हेडर होता है और फूटर होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, 8 पोर्ट इथरनेट स्विच है, ठीक है, और 15 मशीन है नीडेड टू बी कनेक्ट इन नेटवर्क। अच्छा ठीक है, ये पिछले टॉपिक का क्वेश्चन है, तो ये तो ठीक है, 3 है। तो क्या 8 है तो 7 यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर 7 यहाँ से हो गए, फिर 6 इधर हो जाएंगे, फिर 2 इधर हो गए, तो 8 हो गया, ठीक है। 15 हो गए, सॉरी 2 में बोल रहा था। हाँ, तब आते हैं बाइट काउंट में। बाइट काउंट में की बात कर रहे थे हम लोग। बाइट काउंट 1 और 2 बाइट जो होगी, इसके लिए क्या होगी, हेडर में ही जो होगी वो फिक्स होगी। वो बाइट काउंट क्या हम लोग बताएगा, नंबर ऑफ बिट कितनी आने वाली है हेडर फुटर सब मिला के, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो 1 और 2 जनरली क्या होता है, 2 होता है या 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं एक साइज़ के यहाँ पे बाइट काउंट फिक्स है स्पेस। तो उसमें क्या होता है, काउंटिंग लेंथ इन फ्रेम इन बाइट, साइज ऑफ बाइट काउंट फील्ड इंक्लूडिंग, ठीक है। यानी टोटल जो हम लोग का फर्स्ट फ्रेम है, इधर से इस पॉइंट से लेके टोटल लास्ट पॉइंट तक जितना भी साइज़ है, वो साइज़ यहाँ पे बाइट काउंट में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, तो अब 5 बाइट काउंट के सारी जो फ्रेम होंगे, जितने अगले 5 बाइट काउंट तक है, और मतलब इस 5 को मिला के जो 5 बिट होंगे वो क्या होंगे, इस फ्रेम 1 में होंगे। फिर उसके बाद दूसरी फ्रेम में, जैसे यहाँ 5 देखते हैं, 5 ये 5 काउंट है, यानी 1 ये हो गया, 2 3 4 5, यानी 5 से लेके 200 तक एक बिट हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो 1 2 3, 3 से 26 है फ्रेम 2, फिर 4 है 1 2 3 4 25, 4 से 25 तक फ्रेम 3 हो जाएगा। तो ऐसे सेंडर है और रिसीवर है, ऐसे ही क्या ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं डेटा को। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज में। अगर कहीं भी एरर आ जाती है तो पूरा बाइट काउंट फेल हो जाए। क्यों? अगर जैसे यहाँ पे 3 की जगह अगर 10 आ गया, तो नेक्स्ट 10 बाइट को क्या करेगा, ये फ्रेम 2 कंसीडर करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी हम लोग के ट्रांसमिशन होंगे वो सब क्या होंगे, सब एरर आ जाएगा, सब मेजअप हो जाएंगे। तो हम लोग ठीक से क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फ्रेम स्टार्ट कहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इसका दूसरा वर्जन है बिट स्टफिंग। तो बिट स्टफिंग मतलब क्या, बीच में समथिंग फिल करना। और फिल क्या करते हैं, वो STX होता है जो कि स्टार्ट में लगाते हैं, और ETX होता है और स्केप होता है। तो इसकी STX का वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ETX की 3 होती है और स्केप की 27 होती है, ठीक है। ये हो गया। और ठीक है, अब एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। STX को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में लगाते हैं, ETX को हम लोग क्या एंड में लगाते हैं। और स्केप एक स्पेशल क्या बोल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर है। हाँ, तो स्केप क्या एक स्पेशल कैरेक्टर है। वो कब लगाते हैं, जब हम लोग को STX ETX या स्पेस स्केप जो है फ्रेम में लिखना होता है। तो जब भी फ्रेम में ये 3 कैरेक्टर आते हैं तो इसके पहले एक स्केप लगाते हैं, जिससे हम लोग को, जिससे रिसीवर को ये पता चल जाता है कि जो भी अगला कैरेक्टर आने वाला है इस स्केप के बाद, वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो STX है वो फ्रेम 1 है, और जैसे STX के बाद फ्रेम 1 और ये ETX लगा दिया, तो फ्रेम 1 का जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ से यहाँ तक हो, यानी STX के बाद यूज़र रिसीवर समझ जाएगा जहाँ से STX ख़त्म हुआ है
तो वहाँ से फ्रेम 1 स्टार्ट हुआ है और STX जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ से फ्रेम 2 स्टार्ट होगा। तो फ्रेम 1 के लिए STX लग जाएगा, ETX लग जाएगा। फ्रेम 2 जाने से पहले STX ऐड हो जाएगा, ETX ऐड हो जाएगा एंडिंग में। स्टार्टिंग में फ्रेम 3 के STX हो जाएगा और फ्रेम 3 हो जाएगा, फिर ETX हो जाएगा। तो ये होगा सेंटर का। तो अब इसमें क्या मल्टीपल केसेस हमने एनालिसिस किया था कि यार अगर कुछ एरर आती है तो कैसे हो सकता है, या फिर मल्टीपल केसेस में डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे हम 2 फ्रेम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फ्रेम 1 फ्रेम 2। फ्रेम 1 में ABCD है, फ्रेम 2 में PQRS से मैसेज सेंड करना है। तो यहाँ पे ABCD ट्रांसफ़र करना है तो उसके पहले STX लगाएंगे, उसके बाद ETX लगाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेम 2 स्टार्ट होगी जो इसमें PQRS लिखेंगे, इसके पहले STX लगाएंगे, इसके बाद ETX लगा देंगे। सो फ्रेम 1 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट फ्रेम 1 का हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा फ्रेम 2 का हो जाएगा। और केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड में क्या है, हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है। STX हो गया और स्केप हो गया, ये 2 स्पेशल कैरेक्टर है जो हम लोग को ऐड करना है फ्रेम के साथ। ठीक है, ये एक जैसे Q एक कैरेक्टर है, P एक कैरेक्टर है, वैसे स्केप एक कैरेक्टर है। ESC अलग अलग नहीं है, ESC एक स्पेशल कैरेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे STX एक कैरेक्टर है, STX से अलग अलग नहीं है। अब आते हैं STX में, AB में, और सॉरी सबसे पहले क्या होगा, हम AB सबसे पहले STX लगाएंगे, ठीक है, फ्रेम को स्टार्ट करना। उसके बाद के AB है, सो AB के लिए हम लोग फ्रेम को AB फ्रेम में इंसर्ट कर देंगे। तो उसके बाद स्केप लगाएंगे, क्यों, उसके बाद के STX को इंसर्ट करना है। STX डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होगा मिडिल में, उसके पहले स्केप लगता है, रूल है। तो यहाँ पे स्केप लगा दें, फिर उसके बाद STX लगा देंगे और उसके बाद क्या लास्ट में D बचा, तो D को भी फ्रेम के पेलोड में पुट करेंगे और लास्ट में ETX लगा देंगे। तो इस तरह हम लोग फ्रेम 1 ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब फ्रेम 2 में क्या स्केप लगाना है ना, सबसे पहले STX लगाएंगे, फिर PQ फ्रेम में पुट करेंगे, फिर उसके बाद स्केप पुट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से दूसरा स्केप पुट करेंगे और यहाँ से लास्ट में S बचा तो S को पुट करके लास्ट में ETX लगा देंगे। तो यहाँ से कहाँ गया, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी लास्ट तक पूरा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फ्रेम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्रेम 2 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं रिसीवर साइड में क्या हो रहा है। रिसीवर साइड में क्या होगा, रिसीवर को जब कोई फ्रेम मिलेगी तो क्या सबसे पहले चेक करता है, वो STX को चेक करता है कि STX है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो ETX की फाइंड करेगा, उसके बाद के AB को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद स्केप आएगा। स्केप वो सोचेगा स्केप आया तो इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा तो वो स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, स्केप को डिस्कार्ड कर देगा और स्केप को डिस्कार्ड करने के बाद STX को रिसीव कर लेगा। उसके बाद D को रिसीव करे, फिर ETX आएगा और तो समझ जाएगा कि स्केप उसके पहले नहीं आया है। तो ETX जो है वो हम लोगों का फाइनल फ्रेम की फाइनल बिट है। ठीक है, तो ये एंडिंग फ्लैग टाइप का है। तो इसे वो ये इस तरह फ्रेम 1 पहचान ले। फिर इसके बाद दूसरा STX मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि नया फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फिर वैसे रीड करेगा, फिर यहाँ पे आएगा PQ को रीड करने के बाद स्केप आया मतलब इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर है। सो फिर वो स्केप को रीड करेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट स्केप को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। दूसरा स्केप को रीड करने के बाद फिर S को रीड करेगा और उसके बाद लास्ट में देखिएगा ETX आ गया, जहाँ ETX उसको मिल जाएगा वो समझ जाएगा फ्रेम खत्म हो गई है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, सेंडर रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब STX ETX स्पेशल कैरेक्टर आप लोग फ्रेम में आएंगे तो हम लोग को 1 बाइट क्या होगा, काइंड ऑफ वेस्ट होगा, लेंथ जो कि इंक्रीज जाएगा। तो इसका एक जो थर्ड सोल्यूशन को प्रोवाइड किया गया तो वो था बिट स्टफिंग। सो बिट स्टफिंग और बाइट स्टफिंग सिमिलर है, बट बिट स्टफिंग बिट के फॉर्म में खेलते हैं और बाइट स्टफिंग में बाइट के फॉर्म में हम लोग काम करते हैं। तो जैसे हम लोग STX है ETX है उसको क्या फ्लैग बिट से रिप्लेस करेंगे। फ्लैग बिट क्या होती है, 0 होती है, फिर 6 टाइम 1 होता है, फिर 0 होता है। ठीक है, और इसकी स्काई वैल्यू होती है 126। ठीक है, और ये चीज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या फ्रेम की बात करते हैं, हेडर होता है, पेलोड होता है, फुटर होता है। तो ये पूरा जो है हम लोग के जो हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो जो फ्रेम है यहाँ पे पूरा आ जाएगा और इस फ्रेम के अंदर क्या होगा, पेलोड होगा, हेडर होगा, फुटर होगा। तो इसके आगे और इसके पीछे जो है एक फ्लैग बिट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ट्रांसमिट जैसे यहाँ पे देखते हैं ये फ्लैग बिट है और यहाँ फ्लैग बिट है, तो बीच में क्या फ्रेम है, तो फ्रेम 1 इतना टाइप से इतने साइज का हो जाएगा। फिर अब दूसरे में आते हैं फ्रेम 2 है, उसके आगे फ्लैग है, उसके पीछे फ्लैग है। ठीक है, ये हो गया। और ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल की बात करें तो कि अगर ट्रांसमिट करेगा फ्लैग कैरेक्टर जस्ट बिफोर फ्रेम ट्रांसमिशन स्टार्टेड एंड ये भी क्या ट्रांसमिट कर जस्ट आफ्टर फ्रेम ट्रांसमिशन एंडेड, जैसे एंड होगा स्टार्ट होगा फ्रेम होगा। और स्टॉप 0 बिट आफ्टर एवरी 5 कॉन्जिक्यूटिव वन वाइल ट्रांसमिशन। तो
इस पार्ट को भी हम लोग देखते क्या है। और इसकी बात करें केस 1 की बात करते हैं। हम लोग क्या ये फ्रेम 1 है इसको ट्रांसमिट करना है, तो इसमें क्या है स्टार्टिंग में फ्लैग लगाएंगे, लास्ट में फ्लैग लगाना है, बीच में फ्रेम लगा देंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रेम 2 से ही मेन काम होता है। फ्रेम 2 में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 0, तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे टोटल क्या फ्लैग है, यानी कि फ्लैग बीच में आ रहा है ना। तो फ्रेम के बीच में अगर फ्लैग आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, फ्लैग में क्या 6 कॉन्जिक्यूटिव वंस आ रहे थे, उसके बाद 0 आ रहा था ना, 0 आ रहा था फिर 6 कॉन्जिक्यूटिव वंस आ रहे फिर 0 आ रहा। तो हम लोग क्या करें ऐसी कंडीशन ही नहीं बनने देंगे जब फ्रेम को ट्रांसमिट करेंगे कि 6 बार 1 आए। तो क्या करें जैसे ही 5 टाइम्स 1 आया तो हम लोग क्या करें 0 इंसर्ट कर देंगे, तो 6 टाइम 1 आएगा ही नहीं, तो इससे हम लोग प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे फ्लैग 1 है, सॉरी फ्लैग है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेम 2 हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जैसे ही 5 टाइम्स 1 आया तो हम लोग क्या करें एक 0 को इंसर्ट कर देंगे, सेंडर एंड पर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, और लोग फ्रेम को पास कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आते हैं, जैसे 5 टाइम्स 1 है उसके बाद क्या है 0 इंसर्ट कर दिए, ठीक है, ये हो गया। और अब रिसीवर क्या करेगा, और सिमिलर वही फ्लैग को पहले चेक करेगा, और मतलब सॉरी फ्लैग को फाइंड करेगा, अगर फ्लैग उसको मिल गया तो समझ जाएगा फ्लैग जैसे एंड होता है उसके बाद क्या हम लोग का फ्रेम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे हम लोग का ये फ्रेम 4 है, ये क्या, अच्छा ये सेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कंक्लूजन, ठीक है, यही इसी में आते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या फ्लैग फाइंड किया, ठीक है, फ्लैग वो आया देखा 0 है, 1 1 1 1 0, 6 बार 1 मिल गया 0, समझ जाएगा कि फ्लैग 1 खत्म हो गया है, फ्लैग खत्म हो गया। अब इसके बाद जो बिट आएगी फ्रेम की होगी, तो ये क्या करे 0 8 किया 1 8 किया, फिर उसके बाद किया 1 2 3 4 5, 5 बार 1 मिला, उसके बाद 0 मिला, तो अब समझ जाएगी ये 0 क्या है, हम लोग ने ट्रांसमीटर ने क्या किया इसको ऐड किया है, तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, और इसके बाद की जो बिट है उसको रिसीव करेगा, फिर रिसीव करेगा, फिर रिसीव फिर रिसीव फिर रिसीव, और फिर उसके बाद देखेगा 0 आया, ठीक है, तो वो उसको लगेगा कि हो सकता है कि फ्लैग बिट हो, फिर 1 1 1 6 टाइम 1 आया, तो उसके बाद 0 आया, तो समझ जाएगा फ्लैग है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेम का एंड हो गया है। तो ऐसे क्या होगा हम लोग फ्रेमिंग में एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक केस और हम लोगों ने इसमें ले लिया था, जैसे यहाँ पे इस बार क्या 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 0 है, फिर उसके बाद क्या 4 टाइम 1 0 फिर 1 है, तो स्टार्टिंग में फ्लैग एंडिंग में फ्लैग लग गया, उसके बाद क्या जैसे ही 5 टाइम्स 1 आया तो हम लोग 0 ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 आया उसके बाद 0 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद 0 आया, फिर 4 टाइम 1 था 4 टाइम 1 ऐड कर, फिर 0 1 था 0 1 हो गया, तो उसको सेंटर सेंड कर देगा और रिसीवर रिसीव कर लेगा। और उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो वही है 6 कॉन्जिक्यूटिव वंस कैन ओनली अपीयर इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम, ठीक है, वही चीज़ है 6 बार 1 है जो केवल फ्लैग में आ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है फॉर एवरी 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 बिट प्रेजेंट इन डेटा फ्रेम लेंथ, जो लेंथ है केवल 1 बिट से बढ़ती है, यानी अगर लगातार 5 बार 1 आ रहे हैं तो लेंथ क्या होगा सिर्फ 1 बिट से बढ़ेगा। और इसके पहले वाले में क्या था जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है लेंथ 1 बाइट से बढ़ लेती, और 1 बाइट में 8 बिट होता है, सो 8 टाइम्स ज़्यादा था, इसमें क्या 1 बिट है, सो 1 बिट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हम लोग फ्रेमिंग का यूज़ करते हैं। और इसी के ऊपर एक PYQ था शायद, और इसमें क्या था अ बिट स्टफिंग बेस्ड फ्रेमिंग प्रोटोकॉल इज यूज ऑन 8 बिट डेलीमीटर पैटर्न, ठीक है, 8 बिट हम लोग का पैटर्न फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, तो बिट स्टफिंग और फ्रेमिंग का यूज़ हो रहा था, तो इससे समझिए कि फ्रेमिंग का क्वेश्चन है और इसमें बिट स्टफिंग का क्वेश्चन है। तो उसमें बिट स्टफिंग जब भी हम लोग दिमाग में आएगा तो क्या सोचेंगे हम लोग को फ्लैग बिट यूज़ करना है, ठीक है, और इसमें क्या फ्लैग बिट हम लोग को ये दिया गया, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, तो 6 1 है उसके बाद 0 दिया, ठीक है भाई, जो हमने फ्लैग बिट स्टैंडर्ड लिया वही है। और इफ़ आउटपुट ऑफ बिट स्टफिंग, तो ठीक है इसका आउटपुट भी दे दिया गया, ठीक है, देन इनपुट क्या होगा, तो आउटपुट ये था, इनपुट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग देखिए इसमें क्या कि अगर सेंटर क्या करेगा और जब भी हम लोग को क्या है 0 मिलेगा सिर्फ क्या 5 टाइम्स 1 मिलेगा तो एक 0 ऐड करेंगे, है ना, तो जैसे 1 2 3 4 5 टाइम्स मिला तो सेंटर ने क्या किया होगा 0 में ऐड किया होगा, ठीक है, तो हम लोग 0 को डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे 0 1 0 इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये 0 को डिस्कार्ड कर देंगे और जो बिट बनेगी वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो ये 0 हटा देंगे तो हम लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद और भी क्वेश्चन किए थे और इसमें क्या था, ठीक है, इसमें हम लोग का फ्लैग बिट जो है वो ये दिया गया, नया फ्लैग इस बार दिया गया था 3 1s हैं, ठीक है, और हम लोग का इनपुट में ये दिया गया था, पूछा गया था आउटपुट क्या है, तो अगर हम लोग देखें 6 बार 1 आ रहा है तो हम लोग 5 बार 1 आने पर 0 ऐड कर रहे थे,
तो इसका 3 बार 1 है, तो 2 बार 1 आने पर हम लोग क्या है 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे 2 1 आएगा वैसे 0 ऐड करेंगे, 0 हो गया, 1 1 आया इसके बाद 0 ऐड कर दिया, तो 0 1 1 आया 0 ऐड कर दिया, फिर 1 0 आया कोई दिक्कत नहीं, 1 0 आया कोई दिक्कत नहीं, 1 1 आया उसके बाद 0 ऐड कर देंगे, 1 1 आया 0 ऐड कर दिया, लास्ट में क्या है 0 है, लास्ट में 0 है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एरर कंट्रोल को, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर 2 एरर कंट्रोल है। तो एरर कंट्रोल में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई रिसीवर है, सॉरी जो सेंडर है, अगर कोई डेटा सेंड करता है और जो रिसीवर है उसको डेटा नहीं मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, देयर इज चांसेस ऑफ एरर। तो उसको मैं लिख देता हूँ, इफ इफ क्या, जो रिसीवर ने जो डेटा भेजा है वो नॉट इक्वल है किसके, जो एक्शन रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया, सॉरी, क्योंकि एरर कंट्रोल रिसीवर एंड पे भी होगा सेंडर एंड पे भी होगा, तो अगर, ठीक है, मैं बात करूँ जो रिसीवर ने डेटा रिसीव किया, ठीक है, रिसीवर डेटा रिसीव्ड, ठीक है, और यहाँ पे सेंडर या ट्रांसमीटर बोलते हैं वो ज़्यादा बेटर है, ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट, ठीक है, जो ट्रांसमीटर ने डेटा ट्रांसमिट किया वो दोनों इक्वल नहीं है, देन चांसेस ऑफ एरर, यानी कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है, चांसेस ऑफ एरर, तो वही एरर है, तो इस एरर को हम लोग क्या करें, मिनिमाइज करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ चैनल में कुछ एरर है, कि हम लोग को जो रिसीवर ने भेजा था, सॉरी जो रिसीवर ने डेटा रिसीव किया और सेंडर ने जो डेटा भेजा वो सेम है कि नहीं है। सो अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो एरर जो है वो क्या होती है, करप्टेड बिट होती है, ठीक है, यानी करप्टेड बिट जो होती है उसको, करप्टेड डेटा जो होती है उससे हम लोग एरर बोलते हैं। ऐसे हम लोग फ्लिप डेटा भी बोलते हैं, यानी 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, फ्लिप डेटा बिट्स, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है हर काम में बिट्स में होता है। और अब पे पर टाइप देख लेते हैं एरर कितने तरीके से हो सकती है चैनल में। सो अगर मैं यहाँ पे मैं टाइप बात करूँ, टाइप ऑफ एरर, सो टाइप ऑफ एरर की मैं बात करता हूँ, तो पहला क्या है, सिंगल बिट एरर है, सिंगल बिट एरर है। दूसरा क्या है, बस्ट एरर होती है, ठीक है, यही होता है, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होता है ना, वैसे ही इसमें क्या है, सिंगल बिट एरर और बस्ट एरर। सिंगल बिट एरर, उन्होंने डेटा भेजा उसमें क्या केवल एक बिट में एरर आ रही है, अब बस्ट एरर मतलब दो या दो से ज़्यादा एरर आ, दो से ज़्यादा बिट होती है वो आपस फ्लिप हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बस्ट एरर बोलते हैं। इसमें क्या होती है, बस्ट एरर को और दूसरे नाम से बोलते हैं मल्टी मल्टीपल बिट एरर, ठीक है, यानी कि क्या है, एक से ज़्यादा फ्रेम में, सॉरी एक से ज़्यादा बिट जो होगी वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोग सिंगल बिट एरर से स्टार्ट करते हैं। सो पहला हेडिंग डाल देते हैं सिंगल बिट एरर। तो सिंगल बिट एरर के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओनली, तो कलर चेंज कर दो फिर लिखता हूँ, ओनली वन बिट इन दी, यानी वन बिट को मैं क्या हाईलाइट कर देता हूँ, इन दी रिसीवर डेटा चेंज, यानी कि अगर सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया है और रिसीवर ने जो डेटा रिसीव किया है दोनों से एक बिट का डिफरेंस आ रहा है, तो उसे सिंगल बिट एरर बोलेंगे। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल की बात करो तो सबसे पहले ट्रांसमीटर ने अगर कोई बिट सेंड किया, ट्रांसमीटर की अगर हम बात करें, और ये बिट नहीं डेटा लिखूंगा,
क्योंकि हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो रिसीवर ने रिसीव किया वो डेटा लिखेंगे। रिसीवर, और RECIVR, रिसीवर डेटा, या ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसमिटेड। ठीक है, और रिसीव्ड, IVED, रिसीव्ड डेटा। ठीक है, क्या डेटा होता है ना। हाँ। अगर ट्रांसमीटर ने सेंड किया क्या, 1 0 1 1 0, और इसका फिर 0 0 1 0। ठीक है, अगर ये डेटा सेंड किया और रिसीवर ने क्या रिसीव किया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर डबल 1 हो गया, और फिर 1 हो गया, 0 हो गया, 1 0। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ये बिट है वो क्या है, करप्ट हो गई है या चेंज हो गई, जिसे हम लोग बोलेंगे। ठीक, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या एरर है। अब देखते हैं सेकेंड टाइप की एरर वो क्या होती है, बस्ट एरर होती है। तो सेकेंड टाइप एरर क्या हो जाएगी, बस्ट एरर। तो इसमें क्या हो, मल्टीपल बिट चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे मल्टीपल या मोर देन 1। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 बिट इन द रिसीव्ड डेटा हैव चेंज्ड। ठीक है, तो वही है, एक से ज़्यादा बिट की एरर आ जाएगी। तो इस बार क्या, जैसे हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टर्म को कॉपी, और इसी में क्या चेंजेस कर देता हूँ। तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़, ट्रांसमिटेड डेटा वही रखते हैं, और इस बार रिसीवर डेटा और चीज़ कुछ और चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, तो इस जीरो की जगह क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, और एक और चेंज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे इस जीरो की जगह भी क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस बार अब एरर कहाँ पे आ गई, अब एरर यहाँ पे भी आ गई है। ठीक है, अब जो एरर आई है वो यहाँ पे भी आ गई है। ठीक है, और एक एरर आ गई है। ठीक है, यहाँ से क्या 1 2 3 3 बिट क्या हो गई, चेंज हो गई है। तो ये क्या है, बस्ट एरर है। तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, बस्ट लेंथ का। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बस्ट लेंथ। और ये बस्ट लेंथ बस्ट एरर में ही आता है, यानी कि सिंगल बिट एरर में कोई भी बस्ट लेंथ नहीं होती, या बोल सकते हैं सिंगल बिट एरर में बस्ट लेंथ 1 होती है। सो यहाँ पे बस्ट लेंथ कितनी है, पहली बिट जहाँ से चेंज हुई है और जहाँ से लास्ट बिट चेंज हुई है, दोनों के बीच में कितनी बिट आ रही है उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो बस्ट लेंथ क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद 4 है, और लास्ट में 5। तो ठीक है, तो 5 क्या हो गया, बस्ट एरर हो गया, उससे बस्ट लेंथ हो गई। और बस्ट एरर कितने, 3 है, नंबर ऑफ एरर कितने, 3 है, पर बस्ट लेंथ 5 है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, बस्ट लेंथ की हेडिंग ही डाल लेते हैं, तो उसी को पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन हो ही गया है, तो बस्ट BUR ठीक है, बस्ट लेंथ। तो वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको क्या कहते हैं, अपने टर्म्स में लिख लेते हैं, लेंथ फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, करप्टेड बिट, एक से लेंथ फ्रॉम फर्स्ट करप्टेड
बिट टू लास्ट 6 होता है ना, करप्टेड बिट। ठीक है, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट को इंक्लूड भी करना है, तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। ठीक है, यानी फर्स्ट बिट और लास्ट बिट को भी इंक्लूड करना है। तो इसका भी क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको जो मैं कॉपी दोबारा से कर लेता हूँ, इस बार इतना पार्टसिप करते हैं, बाकी डेटा मैं चेंज कर देता हूँ, और एक ही डेटा बार बार नहीं लेंगे, या इसी को लेकर चलते हैं क्या? ठीक है, चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है वो ले लेते हैं। तो 10 क्या था उसका, 11 था ना, 1100 थोड़ा दूर दूर लिखा ना, ताकि मेरे को स्क्वायर बैकग्राउंड है। अब लेट से रिसीवर डेटा क्या, 1111 हो गया, और 0101, सॉरी 0100 लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे करप्टेड बिट की बात करें, सबसे पहले क्या यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, और दूसरी बात करें, और कहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे एरर आया है। ठीक है, एक और एरर है इसके जस्ट बाजू में, बगल में। ठीक है, यहाँ पे तीन एरर आए हैं। और अगर बस लेंथ की बात करें तो कहाँ से होगा, लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या होगी, बस लेंथ होगी, जो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। ठीक है, हाँ, और ये तभी होता है, बस लेंथ जो होता है वो क्या होता है, इन केस ऑफ बस्ट एरर। तो बस्ट एरर होगा तब भी हम लोग बस्ट लेंथ की बात करेंगे। और अगर बात करें जो बस्ट लेंथ होती है वो कितनी हो सकती है, मतलब मैं जो कहने लिख देता हूँ तो बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ करप्टेड डेटा बिट्स इज लेस देन इक्वल टू बस्ट लेंथ। समझे, अगर बस्ट लेंथ 6 है तो जो नंबर ऑफ एरर्स होंगे, जैसे 1 2 3 एरर, वो क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू बस्ट लेंथ होगी। तो यानी कि अगर बात करें नंबर ऑफ एरर की बात करें, ठीक है, एरर या फिर करप्टेड बिट बोलते हैं, नंबर ऑफ करप्टेड बिट, वो क्या होगी, हमेशा कम होगी या तो बराबर, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बस्ट लेंथ की इक्वल हो सकती है। ठीक है, बस्ट लेंथ। ठीक है, इसको क्या डब्बे में पैक कर देते हैं, इस बस को रेड कलर से रंग देते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो अब एक काम करते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक कैरेक्टर है, क्या क्या मैं कहने वाला था, ठीक है, इसमें क्या हम लोग को स्काई वैल्यू ऑफ ए दिया गया। ठीक है, स्काई वैल्यू ऑफ ए हम लोग क्या दिया गया है, वो क्या 65 है। ठीक है, ए इक्वल टू 65, और दूसरा क्या दिया है, स्काई वैल्यू ऑफ बी या डी दिया गया, वो क्या है 68 है। ठीक है, और सेंडर जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर से कॉमा, सेंडर सेंडर सेंड्स ए एंड रिसीवर रिसीव, RECEIV, रिसीव
डी। ठीक है, सेंडर ने ए सेंड किया और रिसीवर ने डी रिसीव किया। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग को बर्स्ट लेंथ पूछा गया है, बर्स्ट लेंथ। ठीक है, ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, ये 65 भेजा गया और 68 क्या रिसीव हुआ है, तो अब इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और जिससे क्या होगा, एरर आ जाएगा। एरर अगर हम लोग बात करें, जो सेंडर ने क्या सेंड किया है, सेंडर सेंडर सेंड्स क्या सेंड करेगा, 65 सेंड करेगा। और 65 की स्काई वैल्यू क्या होती है, इसको मैं ऐसे कॉलन लगा देता हूँ। 65 की स्काई वैसे 65 की ए की स्काई वैल्यू 65 और 65 को लोग बाइनरी में लिखना है। सो बाइनरी में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 0 1, फिर 1 2 3 4 5 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और सिंपल सा आप क्या करना, रिसीवर के लिए। ठीक है, रिसीवर रिसीवर ने क्या रिसीव किया, 68 रिसीव किया। अगर इसकी बाइनरी करें, इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो इसमें अगर 3 ऐड करेंगे बाइनरी में, तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 1 0 0 बन जाएगा। ठीक है, 1 में 1 है, 3 ऐड करेंगे तो ये बन गया। ठीक है, 1 में 3 और 4 बन गया, 4 यहाँ पे आया बाइनरी में से। अब इसमें एरर की बात करते हैं, एरर कितनी आई है। ठीक है, एरर कहाँ पे आई, यहाँ पे कोई एरर नहीं, एरर यहाँ पे आई है और ये यहाँ पे आई है। तो अब बर्स्ट लेंथ की बात करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बात कर, इधर से मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, बर्स्ट लेंथ जो है वो क्या, 3 आ गया। ठीक है, सो हो गया। तो अब बात करते हैं वापस से एरर कंट्रोल में आता। अब हम लोग टाइप ऑफ एरर कंट्रोल देख लिया, अब एरर कंट्रोल को हैंडल कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं वापस से लिखूँ, ब्लूस लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वापस से आते हैं एरर कंट्रोल में। ठीक है, हम लोग एरर कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग टाइप देखा था, क्या देखा था, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर। तो हम लोग मल्टीपल बिट और सिंगल बिट एरर दोनों को ही देख लिए हैं। अब आते हैं वो सॉल्व कैसे करते हो, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो एरर पर क्या होती है वो जान लिया, एरर के टाइप जान लिए। अब आते हैं एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं और करेक्ट कैसे करते हैं। और हम लोग के सिलेबस में क्या है, सिर्फ एरर कंट्रोल में सिर्फ डिटेक्शन है, करेक्शन नहीं है। बट करेक्शन वाला पार्ट भी क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि करेक्शन में भी डिटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये क्या, बेस्ड ऑन जो हम लोग पढ़ते हैं एरर कंट्रोल, वो क्या होता है, रिडंडेंट बिट। रिडंडेंट बिट से मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा बिट हम लोग लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटी बोल देते हैं, पैरिटी और एक्स्ट्रा बिट। ठीक है, सो एक सेकेंड, एक्स्ट्रा बिट। ठीक है, सो हम लोग यही करते हैं, बेस्ड ऑन पैरिटी बिट और एक्स्ट्रा बिट हो गया एरर कंट्रोल में। तो अब इसको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट ठीक है, आगे समझ आएगा। तो पहला पॉइंट है, अब आते हैं एरर कंट्रोल में। पहला दो चीज़ें होती है, पहला क्या होता है, एरर में को डिटेक्ट करना। अगर हम लोग एरर को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उससे क्या, पहले डिटेक्ट कर लें कहाँ पे एरर आई है, तो जान लें डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन आता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, जिसमें क्या होगा, एरर होता है, एरर नहीं, एरर, हाँ। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, इसमें डिटेक्ट भी करना है और करेक्ट भी करना है, दोनों चीज़ें हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरर को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, उसके बाद आएंगे एरर को करेक्ट करने पे भी। अब हेडिंग डालते हैं एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें पहला क्या आ जाएगा, जब हम इसके पॉइंट्स की बात करते हैं, एरर डिटेक्शन में पॉइंट्स की, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करते हैं, कैन ओनली डिटेक्ट डिटेक्ट एरर। ठीक है, तो यानी ये केस बता सकता है कि हाँ यहाँ पे एरर है। ठीक है, और एरर को कोई सॉल्व नहीं करेगा। और एंड नॉट एबल टू
करेक्ट, वही करेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रीट्रांसमिशन, अगर कोई कहीं पे कोई भी एरर आ जाती है तो सेंडर को क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको सेंड करना पड़ेगा, दोबारा उस फ्रेम को सेंड करना पड़ेगा, किसी भी फ्रेम में एरर आ जाती है। रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड डेटा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब क्या है, अब इसके अंदर क्या हम लोग को सिलेबस में दो चीज़ें दी गई हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टू एरर डिटेक्शन टेक्निक्स। तो एरर डिटेक्शन में क्या हम लोग को दो पार्ट आते हैं, ठीक है, ये हमें सीधा बता दें, जो सिलेबस में हम लोग को दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, सीआरसी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा क्या आता है, चेकसम आता है। तो चेकसम है वो हम लोग आईपी जब हेडर पढ़ेंगे तब उसके आईपी हेडर के लास्ट लेक्चर में चेकसम पढ़ने वाले हैं। और सीआरसी अभी हम लोग पढ़ेंगे, सीआरसी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेकसम से एक दो बारी क्वेश्चन आए हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और ये हम लोग कब पढ़ेंगे, आईपी हेडर में, ठीक है। अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। सो अब आते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। जैसे एरर का डिटेक्ट करना होगा, अब डिटेक्शन करेक्शन दोनों में क्या क्या सिलेबस है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों को इस टाइप की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, इसको मैं एरर से बनाता हूँ जैसे इसमें बनाया था। तो ये क्या कह सकते हैं, कैन डिटेक्ट एज वेल एज करेक्ट एरर, ठीक है। और ब्रैकेट में ऐसे नहीं, एरर मल्टीपल एरर को भी हो सकता है, सिंगल को भी कर सकता है। ये बात हो गई है। तो कुछ क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे कि सिंगल बिट एरर को सॉल्व कर पा रहा है, किसी में बस्ट एरर को भी सॉल्व कर दे रहा है। और इसमें दूसरा पार्ट आता है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन, फॉरवर्ड एरर करेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो कभी भी डेटा में एरर आएगा तो एरर को क्या करेंगे, एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक यूज करेंगे, तो एरर डिटेक्ट भी हो जाएगा, फिर उसको करेक्ट करके हम लोग अपर लेयर को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये था। और जितना चीज़ें हम लोग पढ़ा डेटा लिंक लेयर के ही फॉर्म में पढ़ रहा है, ठीक है। यानी ये सब, ये जो फीचर्स है वो डेटा लिंक लेयर के फीचर्स हैं। हम लोग सिलेबस में क्या है, डेटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, फिजिकल लेयर नहीं है हम लोग के सिलेबस में, ठीक है। तो हम लोग सबसे लास्ट वाले से पढ़ रहे हैं, और सबसे टॉप वाले में फिजिकल लेयर में हम लोग सिर्फ टोपोलॉजी वगैरह देखे थे, इससे ज़्यादा उसमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, डेटा लिंक लेयर में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी फ्रेमिंग देखा है, डेटा लिंक लेयर का ही पार्ट था। और एरर करेक्शन डिटेक्शन टेक्निक भी जो है डेटा लिंक लेयर का ही पार्ट है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल आता है, वो भी डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। और उसके बाद क्या, फिर हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। और नेटवर्क लेयर जिसमें आईपी हेडर आता है, आईपी एड्रेस आता है, उससे आगे आगे धीरे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और अब इसके इसमें इसके भी दो टेक्निक होती हैं, जो कि हम लोग सिलेबस में है। और वो दो टेक्निक क्या होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अरे कलर चेंज करने दो। हाँ हाँ। तो अब एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए जो दो टेक्निक हम लोग के सिलेबस में है, जिसमें से पहला कौन सा, टू डी पैरिटी, टू डी पैरिटी हो गया। और दूसरा कौन सा है, हैमिंग कोड, या हैमिंग कोड बोलते मैं हैमिंग बोलता हूँ, हैमिंग कोड है सिलेबस में, ठीक है। तो ये है। तो टू बिट और सीआरसी वगैरह पढ़ने के लिए ना एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है, जिसे बोलते हैं वन बिट पैरेडी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर डिटेक्शन वाले में। एरर डिटेक्शन को पढ़ने के लिए क्या, वन बिट पैरिटी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले क्या है, वन बिट पैरिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन में सीआरसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं, वन बिट पैरिटी,
तो 1 बिट पैरिटी सिलेबस का टॉपिक है। तो अब यहाँ पे जैसे क्या है, ये हम लोग क्या फ्रेम बिट है, तो इसको मैं वाइट से कर दे रहा हूँ, रेड में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो ये जैसे हम लोग का फ्रेम बिट है, एक फ्रेम है। तो ये पूरा जो फ्रेम है, फ्रेम में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, n-1 बिट में, अगर फ्रेम जो है n बिट का फ्रेम है, ठीक है, तो जो डेटा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे डेटा लिख दें, और यहाँ पे एक बिट है जो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक करके रखेंगे, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे 1 बिट पैरिटी, 1 बिट पैरिटी, ठीक है। यानी डेटा सेंड करें, लास्ट में हम लोग ऐड करें, और ये वाला क्या है, टोटल n-1 बिट है, n-1 बिट है। तो अब इस तरह क्या होगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना फ्रेम का साइज है वो क्या होगा, n-बिट फ्रेम हो जाएगी, n-बिट फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम के साथ अगर n-बिट का फ्रेम है तो उसमें 1 बिट पैरिटी लगा देंगे। ये इसको फ्रेम अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ आगे देखेंगे, पहले n-बिट टोटल है, ठीक है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब अब देखते हैं 1 बिट पैरिटी में ट्रांसमीटर क्या करता है, तो इसमें हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमीटर का प्रोटोकॉल क्या है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो मेथड होते हैं, एक इवन पैरिटी होता है और पैरिटी होता है। सो पहले क्या इवन पैरिटी देखते हैं, ठीक है, इसमें आता है इवन पैरिटी। ओके, तो इवन पैरिटी में क्या क्या आता है वो मैं लिख देता हूँ। इफ नंबर ऑफ वंस इन द डेटा इज इवन, ठीक है, जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं वो हमेशा इवन होना चाहिए, उसमें नंबर बिट पैरिटी, ठीक है। देन ट्रांसमीटर सेट पैरिटी बिट 0, ठीक है। तो थोड़ा सा में भी कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, ये इफ कंडीशन थी और यहाँ पे एल्स में आते हैं। अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, ट्रांसमीटर सेट पैरिटी बिट 1, ठीक है। तो हम लोग का गोल क्या है इवन पैरिटी में, अगर डेटा बिट टोटल, यानी अगर पैरिटी जो भी बात कर रहा हूँ पैरिटी इंक्लूड करके बता रहे हैं, यानी डेटा बिट से लेके ये यहाँ पैरिटी तक है, ये वाला जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होने चाहिए। तो अगर देखेंगे, सो डेटा बिट n-1 बिट में देखेंगे नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, ऑड है। तो इवन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेटा में क्या करेंगे, अगर पहले अगर देखते हैं डेटा में अगर नंबर ऑफ वन क्या इवन है, इवन वाले केस से स्टार्ट करते हैं ना, अगर डेटा क्योंकि इवन वाले देख रहे हैं, अगर जो नंबर ऑफ वंस है इन डेटा बिट, तो ये डेटा वाले सेक्शन में नंबर ऑफ वन क्या इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पैरिटी बिट को 0 सेट करना है, क्योंकि ओवरऑल इवन बनना है, इवन में 0 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, इवन ही रहेंगे। बट अगर यहाँ पे ऑड है डेटा बिट में नंबर ऑफ वन, तो हम लोग क्या करेंगे, वन पैरिटी बिट को 1 करके इवन सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ऑड पैरिटी बिट को, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग डालते हैं, दूसरी हेडिंग जो है वो क्या होगी, ऑड पैरिटी, ठीक है, इवन पैरिटी। अब ऑड पैरिटी देखते हैं, ऑड पैरिटी में क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इफ नंबर ऑफ वंस, इवन का अपोजिट क्या होगा, ऑड हो जाएगा, तो वैसे ही है, इफ नंबर ऑफ वंस इन द डेटा बिट, ठीक है। तो डेटा वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इन डेटा इज ऑड, ठीक है। अगर हम लोग को क्या बोल सकते हैं, ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं, जो पैरिटी बिट इंक्लूडिंग जो डेटा होगा उसमें नंबर ऑफ बिट क्या ऑड होने चाहिए। सो डेटा में ऑलरेडी ऑड है, अगर नंबर ऑफ वंस को क्या ऑड बनाना है तो क्या करेंगे, जो ट्रांसमीटर जो पैरिटी बिट सेट करेगा उससे क्या 0 सेट कर देगा, अगर 1 सेट करे तो इवन हो जाएगा,
इसलिए 0 सेट करेंगे। देन ट्रांसमीटर सेट पैरिटी बिट 0। ओके, ये हो गया। और इसमें एल्स केस भी आएगा, यहाँ मैं एल्स केस भी लिख देता हूँ। एल्स क्या होगा, ट्रांसमीटर सेट पैरिटी बिट 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब इसके अलावा ये दो पैरिटी बिट होती है, पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में तो दोनों आ सकता है, बट हम लोग क्या कहें, एक के अकॉर्डिंग चलेंगे। जनरली क्या होता है, इवन पैरिटी को ही यूज़ किया जाता है, और पैरिटी को नहीं यूज़ किया जाता है, तो मतलब इवन पैरिटी को फॉलो करेंगे। और पैरिटी आता है सिमिलरली, इनके से क्वेश्चन में आता है तो हम लोग चेंज कर लेंगे सब अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, बट ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं सपोज। हम लोग सपोज क्या करना है, इवन पैरिटी। ठीक है, अगर इवन पैरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर डेटा 1011101 है, और ट्रांसमिटेड डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड डेटा। ठीक है, तो यहाँ ठीक से मैं लिख देता हूँ क्या कुछ कुछ कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसमिटेड डेटा। ठीक है, तो मतलब हम लोग ट्रांसमीटर साइड में है, और हम लोग को डेटा क्या दिया गया, इसको सेंड करना है, इस डेटा को सेंड करना है। और इसमें क्या 1 बिट पैरिटी लगाना है, और इवेंट पैरिटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और सेट करना है। तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या डेटा सेंड कर देंगे, 1011101 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पैरिटी बिट आएगी। अब पैरिटी बिट 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, तो इवन पैरिटी है, तो टोटल पैरिटी क्या होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होना चाहिए। तो अब वन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ वंस क्या 5 है, 5 क्या ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर है, तो फिलहाल क्या ये इवन पैरिटी में ऑड नंबर आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इवन नंबर बनाए, तो क्या करेंगे, 1 और एक ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 क्या है, 6 हो जाएगा। 6 क्या इवन नंबर है, सो इवन पैरिटी में इवन नंबर होने चाहिए। तो ये हम लोग क्या आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो क्या था, जो ऐड आउट करने वाला काम कौन से कर रहा है, सेंडर कर रहा है। अब रिसीवर इन पे देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं रिसीवर प्रोटोकॉल। अभी तो लोग ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल देख रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीवर प्रोटोकॉल। जैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रांसमीटर क्या वो क्या काम करता है, इवन पैरिटी और पैरिटी में। अब रिसीवर इन पे देखेंगे इवन पैरिटी और पैरिटी में क्या काम होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिसीवर प्रोटोकॉल्स। तो रिसीवर के प्रोटोकॉल क्या है, तो उससे पहला हेडिंग डाल देते हैं। हाँ, पहला क्या इवन पैरिटी के लिए, तो पहला क्या है, इवन पैरिटी के लिए रिसीवर के क्या रूल्स होंगे। तो रिसीवर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर रिसीवर जो है, इफ रिसीवर, तो वैसे पैरिटी बिट का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, एरर डिटेक्ट करने के लिए, हम लोग भूलना नहीं है। इफ रिसीवर फाइंड नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस इन द receiver section, sorry, received block, received block even। ठीक है, इवन यहाँ पे मेन वर्ड है, तो इसमें हाईलाइट कर दे। चलिए, इवन पैरिटी का यूज कर रिसीवर ने क्या किया, नंबर ऑफ वंस काउंट किए, जितने भी हम लोग को बिट रिसीव हुई थी उसमें नंबर वन के इवन आ रहे हैं। तो इवन जब आ रहे हैं तो इसमें क्या है, पैरिटी बिट को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग, कंफ्यूजन में इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ पैरिटी बिट, पैरिटी बिट, तो मतलब पैरिटी बिट को इंक्लूड करके बता रहे हैं। अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, हम लोग इवन नंबर ऑफ पैरिटी सेंड किए थे। इवन पैरिटी मतलब क्या, रिसीवर ने उसे सेंडर ने इवन नंबर ऑफ पैरिटी बिट सेंड, इवन नंबर ऑफ बिट सेंड किया था डेटा में, और हम लोग का इवन नंबर ऑफ बिट रिसीव हो रहा है। तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, अगर ऐसा है देन रिसीवर
तो रिसीवर हम लोग क्या बोलेगा, कंक्लूडेड नो एरर डिटेक्टेड, ना, मतलब कोई भी एरर हम लोग को डिटेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब आते हैं एल्स केस में। अगर नंबर ऑफ वन, मैं इसको किससे कर देता हूँ, ऑरेंज से कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एल्स केस में, अब ऐसा नहीं है तब क्या होगा, एल्स, ठीक है, ये एफ केस था। अगर क्या है, नंबर ऑफ वंस हम लोग ने गिना, इवन पैटी का यूज कर रहे हैं, और रिसीवर ने क्या किया, जो ब्लॉक रिसीव उसमें नंबर वन काउंट करने स्टार्ट किया, अगर ऑड आ गया, ठीक है, इवन आ गया तो बोलते फ्री कोई एरर नहीं, पर अगर ऑड आ गया मतलब कहीं ना कहीं एक बिट जो है चेंज हुई है, तो रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा इसमें, रिसीवर कॉन्क्लूडेड एरर डिटेक्टेड, रिसीवर लोग बोल देंगे एरर डिटेक्ट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं वो बिट में कुछ घपला हो गया है, वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब सेम इसी तरह ऑड पैरिटी में आते हैं, ऑड ऑड पैरिटी में। तो ऑड पैरिटी की अगर बात करते हैं, तो इसमें इफ कंडीशन क्या होगी, इफ ऑड पैरिटी में रिसीवर फाइंड नंबर ऑफ वंस इन द रिसीव्ड ब्लॉक, ठीक है, यानी रिसीवर ने क्या किया, जो चेक किया और नंबर वन क्या आ रहा है इस बार, हम लोग को क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक है, नंबर वन क्या ऑड आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी क्या है, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, ठीक है, यानी पैरिटी बिट को भी इंक्लूड करके रिसीवर ने क्या देखा, ऑड पैरिटी यूज करे और नंबर वंस क्या ऑड आ रहे हैं, तो सिंपल सा, देन क्या, रिसीवर कंक्लूडेड नो एरर डिटेक्टेड, यानी रिसीवर क्या बोलेगा, कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हुई है, ठीक है, ये हो गया। और अगर एल्स केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एल्स केस की बात करें, अगर एल्स केस का मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ पैरिटी यूज कर रहे हैं, रिसीवर ने क्या देखा, नंबर ऑफ वंस क्या इवन है, ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ वंस इवन है, यानी कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हुए हैं, कहीं ना कुछ कुछ एरर आया हम लोग के डेटा में, तो यहाँ पर रिसीवर क्या करेगा, RECEIVER, रिसीवर कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड करेगा, एरर डिटेक्टेड, एरर डिटेक्टेड, ठीक, ये हो गया, ओके। ठीक है, तो इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी दोनों में हमने रिसीवर सेक्शन के प्रोटोकॉल्स भी देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओके, तो एक काम करते हैं, अब इसमें जो है मल्टीपल केसेस बना के रिसीवर और सेंडर एंड पे जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अब हम लोग क्या करें, इवेंट पैरिटी को ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और पैरिटी को फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एक दोनों में से एक ही लगेगा। तो जनरली क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स वगैरह में नॉर्मली इवेंट पैरिटी ही यूज होती है डिफॉल्ट में, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेंट ही यूज होती है, ऑड भी यूज होती है, बट जो मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं वो इवेंट पैरिटी पे बेस्ड होते हैं। तो हम लोग इवेंट पैरिटी का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, ये थ्योरी थ्योरी चल रही है, अपन उससे एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, और हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, इवेंट पैरिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इवेंट पैरिटी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पहले केस वन बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, केस वन, केस वन, तो केस वन को देखते हैं, और जिसमें क्या होगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है, केस वन क्या है, नो एनी एरर। अगर एरर नहीं होती है तब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है, तो एरर नहीं है, फिर उसके बाद क्या, सिंगल बिट एरर देखेंगे, फिर 2 बिट एरर देखेंगे, यानी बस्ट एरर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 3 बिट एरर देखेंगे, ऐसे मल्टीपल केसेस देखेंगे, ठीक है। और जो लोग डेटा है वो क्या आ जाएगा, इस बार मान लेते हैं, डेटा है 10110101, ये डेटा है जिसको सेंड करना है पैरिटी बिट के साथ, तो इसमें क्या होगा, पैरिटी बिट लगेगी और ट्रांसमीटर इसे ट्रांसमिट करेगा रिसीवर के लिए, रिसीवर को देने के लिए, और रिसीवर इसको रिसीव करेगा और चेक करेगा कि कहीं एरर है कि नहीं है पैरिटी बिट का यूज करके। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटेड या ट्रांसमीटर डेटा सीधा से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीव्ड डेटा, तो ट्रांसमीटर क्या सेंड करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं
इसको क्या करते हैं, ब्लू से लिखता हूँ। तो ट्रांसमीटर ने क्या डेटा सेंड किया होगा, 1 0 1 1 0 1 ये सेंड किया होगा। हम लोग इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से ट्रिपल वन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 ये ऑड है, तो इवन बनाना है तो क्या लास्ट में 1 ऐड कर देंगे, है ना। ये हो गया। अब कोई एरर नहीं आई है, तो रिसीवर भी क्या रिसीव करेगा, 1 0 1 1 1 0 1 1 रिसीव किया। अब रिसीवर क्या चेक करेगा कि नंबर ऑफ बस इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, 6 क्या इवन है, तो इवन बिट पैरिटी में लोग इवन नंबर ऑफ बिट मिल रही है, इवन नंबर ऑफ सब वंस मिल रहे हैं, तो ये क्या कोई एरर केस नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ पे कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ, रिसीवर रिसीवर कंक्लूडेड, रिसीवर ने क्या कंक्लूड किया, नो एनी नो एनी एरर डिटेक्टेड, एरर डिटेक्टेड, ठीक है, ये होगा। और इस डेटा को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर ले, कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है और डेटा क्या है करेक्ट है, तो एक्सेप्ट करके अपर लेयर को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेड द डेटा, तो ये केस क्या सही काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में, यहाँ पे केस 2 में, ठीक है। तो ये तो अच्छा था केस 1, अब केस 2 की बात करते हैं, जिसमें क्या 1 बिट एरर है, अभी तो कोई एरर नहीं था, अब 1 बिट एरर आ जाए तो क्या होता है, 1 बिट एरर के केस में आते हैं। तो इस बार हम लोग को डेटा क्या ट्रांसफर करना है, सेम ही डेटा है, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया था मेरे साथ। हाँ ठीक, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो ये यहाँ से ये वाला पार्ट और इधर कंक्लूजन वाला पार्ट, और ये क्या हो गया, कॉपी हो गया, और ये पेस्ट, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस बार क्या सेंडर ने यही डेटा सेंड किया है, अब 1 बिट एरर आ रही है, तो क्या करते हैं, इस 1 को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, तो यहाँ ब्लू से इसको जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है, और या येलो से ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आ रही है 1 बिट की, है ना। तो ट्रांसमीटर ने क्या किया था, उसको देखा वन, इस डेटा में क्या 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 1 है, तो ऑड है, इवन बनाना है, तो क्या कि लास्ट में 1 बना ऐड कर दिया पैरिटी बिट, ठीक है, तो ये क्या पैरिटी बिट है, पैरिटी है, ठीक है, 1 बिट पैरिटी लगा दिया। अब रिसीवर ने इसको रिसीव किया, अब क्या करे, रिसीवर काउंट करेगा 1 को, 1 2 3 4 5, तो 5 1 है, यानी क्या ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं, ऑड नंबर 1 है, तो यानी कि रिसीवर समझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है, तो ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई तो इसको क्या डिक्लेयर, रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, एरर डिटेक्टेड, ठीक है, तो रिसीवर बोल देगा कि एरर डिटेक्ट है और इस फ्रेम को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एरर डिटेक्टेड। अब एरर डिटेक्ट हो गया, तो क्या करेगा, फ्रेम को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट द डेटा। तो 1 बिट एरर के केस में भी क्या, 1 बिट पैरिटी सही काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं केस 3 में, तो यहाँ पे हम लोग क्या आते हैं, केस 1 2 3 थर्ड में, अब 1 बिट एरर आती है, अब 2 बिट एरर आती है, सो यहाँ पे 2 बिट एरर की हम लोग बात करते हैं। सो 2 बिट एरर में क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या दोबारा कॉपी करूँ, अच्छा कॉपी तो किया था ना, पेस्ट ही करना है, ठीक है। अब 2 बिट एरर आ रही है, इस बार क्या डेटा में क्या होगा, कहाँ कहाँ चेंजेस करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों बिट को चेंज कर देते हैं, एक सेकंड, यहाँ से ब्लू किया, और ये क्या होगा, लेट से इस बार 2 बिट चेंज हो गई है, 2 बिट कौन सी थी, 1 1 था, यहाँ पे 0 0 हो गया, ठीक है। तो इस बार एरर कहाँ कहाँ पे आ रही है, वो मैं बता देता हूँ, एरर जो आ रही है, यहाँ पे एरर आ रही है, और यहाँ पर भी एरर आ रही है, तो 2 बिट क्या हो गया हम लोग के, कुछ सिग्नल में कुछ नॉइज वगैरह था, तो उसमें नॉइज के चक्कर में कहीं पे कोई फॉल्ट वगैरह था, तो फॉल्ट की वजह से ये 2 बिट क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है।
अब रिसीवर क्या, ट्रांसमीटर क्या करे, सब पता है, रिसीवर एंड पे आता है। रिसीवर क्या करना है, चेक करना है कि नंबर ऑफ बिट इवन है कि नहीं है। यहाँ पे काउंट करेगा 1 2 3 4। तो रिसीवर ने क्या किया, चेक किया नंबर ऑफ बिट के इवन है, और इवन बिट पैरिटी है। तो इसको क्या रिसीवर कंक्लूड कर देगा, इवन बिट पैरिटी नंबर ऑफ वन के इवन आ रहा है। तो रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, नो एनी एरर डिटेक्टेड, नो एनी एरर डिटेक्टेड। और ये बोल के ये बोलते ही वो क्या करेगा, इस पूरे फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि एरर तो डिटेक्ट नहीं हुई है। एक्सेप्टेड द डेटा, ये हो गया। आप डेटा को एक्सेप्ट कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये केस फेल हो गया है। ये केस फेल हो गया, फेल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 बिट चेंज हो गए, पर ट्रांसमीटर तो क्या है, जो ट्रांसमिट डेटा किया तो उसमें रिसीवर ने जो रिसीव किया डेटा, 2 बिट का चेंज आ रहा है। पर 2 बिट का चेंज आ रहा है, बट रिसीवर क्या है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो रिसीवर के ये प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि रिसीव 1 बिट पैरेटिशन में 0 एरर वाला केस ठीक से हैंडल हो रहा है, 1 एरर वाला केस ठीक से हैंडल हो रहा है, पर 2 बिट एरर वाला केस ठीक से हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं 4 बिट वाले एरर केस में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक केस मतलब केस 4 हो गया। ठीक है, अब केस 4 में क्या है, 3 बिट एरर लेंगे। ठीक है, 2 बिट होगा, 3 बिट के पास आते हैं। यहाँ से 3 बिट एरर का केस आ गया। तो 3 बिट के एरर के केस में हम लोग क्या करेंगे, इस बार जो है ट्रांसमिटेड डेटा और क्या होगा, रिसीव डेटा में 3 बिट का डिफरेंस आएगा। तो ये दो को क्या कहते हैं, 0 0 रहने देते हैं। और ये दोनों क्या है, 0 0 तो थे ही, 1 बिट 2 बिट एरर आ गया, और एक कोई और बिट, एक अगर से बगल वाली बिट को भी 1 कर देते हैं, तो एनी कोई बिट 3 बिट हो सकती है। जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस में हो, तो मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे इस बार एरर कहाँ पे आई है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो है तीन जो है एरर वाला पोर्शन है। तो ये 3 जगह पे एरर आई है। अब 3 जगह पे एरर आई है, तो रिसीवर क्या करेगा, काउंट करेगा फिर से हर बार की तरह। नंबर ऑफ वन उसे इवन चाहिए रिसीवर को, तो 1 2 3 4 5। अब नंबर ऑफ वन क्या, 5 है, और रिसीवर ने तो हमेशा डेटा करेक्ट ही भेजता है। तो रिसीवर ने रिसीवर क्या सोचेगा, नंबर ऑफ वन क्या, इवन चाहिए, तो काउंट करा, टोटल नंबर 5 आ रहा है। तो रिसीवर इवन चाहिए, ऑड आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है डेटा में। तो क्या कर, रिसीवर कंक्लूड कर देगा एरर डिटेक्टेड। ठीक है, एरर, या वाइट से मैं लिखता हूँ हर बार की तरह। तो रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, एरर डिटेक्टेड, यानी रिसीवर ने क्या देखा, एरर डिटेक्ट हो गई है, और इस डेटा क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट द डेटा। ठीक है, यानी 3 बिट के केस में परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज हो गया। तो अब ये 3 4 केस को क्या करते हैं हम लोग, अगर समराइज करते हैं और इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो अब थोड़ा सा अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो ये से हम लोग क्लियर हो जाए क्या, रिसीवर जो है सिंगल बिट एरर को तो फॉलो कर ही रहा है, नहीं 1 बिट एरर वाले केस को ठीक से हैंडल कर रहा है, कहीं भी कोई भी एरर सिंगल बिट तो हैंडल कर लेगा। बट अगर बस्ट एरर की बात करें, 2 बिट या 2 से ज़्यादा बिट की आ रही है, तो अगर 2 बिट यानी इवन नंबर ऑफ बिट की एरर आएगी तो उसको हैंडल कर लेगा, और ऑड नंबर ऑफ बिट की एरर, इवन नंबर ऑफ बिट की एरर आएगी तो हैंडल नहीं कर पाएगा, पर ऑड नंबर ऑफ बिट की एरर आएगी तो उसे हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो बट हम लोग क्या बात करेंगे, सिंगल बिट और बस्ट एरर की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ एरर 2 ही टाइप के होते हैं, इसमें 1 बिट 2 बिट एरर ऐसे मल्टीपल टाइप नहीं होते, सिंगल बिट एरर होते हैं, बस्ट एरर होती है। तो अब इसका कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कंक्लूजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिसीवर रिसीवर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर ले रहा है ऑल सिंगल बिट एरर। तो अगर सिंगल बिट एरर पूरे डेटा पार्ट में कहीं भी आती है, तो उससे क्या डिटेक्ट हो जाएगा। और अब दूसरा कंक्लूजन क्या आता है, इन केस ऑफ बस्ट एरर, इन केस ऑफ बस्ट एरर। तो बस्ट एरर केस में क्या है, रिसीवर रिसीवर एबल टू डिटेक्ट, कौन से डिटेक्ट कर रहा है, और नंबर वाले को,
ऑल ऑड नंबर ऑफ एरर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब इस पे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सोल्व क्या है, मैं येलो से क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में क्या है, हम लोग इवेंट पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, और इवेंट पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, इवेंट पैरिटी और वन बिट पैरिटी, इवन वन, और इवेंट पैरिटी के अंदर क्या लिए वन बिट पैरिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में डेटा गिवन है, मैं सिर्फ सीधा बड़ा लंबा क्वेश्चन लिखकर बहुत टाइम लग जाएगा, तो वन बिट पैरिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वन बिट पैरिटी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। और ठीक है, वन बिट पैरिटी पूरा पूरा लिख देते हैं, एरर डिटेक्शन टेक्निक, एरर डिटेक्शन टेक्निक, टेक्निक, पता है जो भी स्पेलिंग हो। ठीक है, ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, और रिसीवर ने क्या किया, चेक किया, इवन पैटी यूज कर रहा है, और रिसीवर क्या चेक, रिसीवर RECEY, रिसीवर फाइंड्स टोटल, टोटल एक टोटल 205, ठीक है, 205 वंस इन रिसीव्ड ब्लॉक। ठीक है, और ये 205 में क्या है, इंक्लूडिंग पैरिटी। हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग बताना है कि रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, देन व्हाट रिसीवर, रिसीवर कंक्लूड, रिसीवर विल कंक्लूड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसके चार ऑप्शन हैं। तो मैं इसके सीधा सोल्यूशन को बताता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या ग्रीन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इवन पैटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं। इवन पैरिटी नंबर वन के इवन होते हैं, तो नंबर वन के ऑड है। ठीक है, तो इवन पैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ वन क्या है, इसमें इवन है, नंबर से ऑड है, नंबर ऑफ वन, जिसमें क्या 205 है ना। ये क्या, ये 205 वंस है, तो यहाँ पे मैं वन पूरे दो, है ना, नंबर ऑफ वंस है 205, दैट इज ऑड। तो हम लोग ऑड नंबर ऑफ वन आ रहा है, इवन पैरिटी यूज करें, तो रिसीवर कंक्लूजन क्या होगा, रिसीवर कंक्लूडेड, रिसीवर क्या कंक्लूड करेगा, एरर डिटेक्टेड ने, एरर डिटेक्टेड, स्पेलिंग इतने ही लेने। ठीक है, तो एरर डिटेक्टेड हो गया। ठीक है, यानी एरर जो है डिटेक्ट हो जाएगा रिसीवर के थ्रू। ठीक है, और ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो हम लोग पूरा सर्किट बना, सर्किट मतलब ये जो पूरी एल्गोरिथम हम लोग लगा रहे हैं, इसका इसको एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यूजिंग क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या मैं क्या बोलने ट्राई कर रहा हूँ, जो फिजिकल लेयर मतलब कैसे फिजिकली कैसे इस मेथड को लगाते हैं एक्सॉर ऑपरेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे अभी देखते हैं इसके बाद। ठीक है, लेट सपोज अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम लोग का डेटा है, अब हम लोग इस फिजिकल क्या बोलते हैं कनेक्शन दिखाते हैं, कैसे एक्सॉर गेट से हम लोग इस एक्शन को परफॉर्म करते हैं, वन बिट से पैरिटी को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे क्या है, 1 0 1 1 1 0 1, ये हम लोग क्या डेटा दिया गया। ठीक है, और इसको हम बोले D1 बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, पहली बिट है D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, और ये क्या D3 है, या इसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं, नंबरिंग यहाँ करते हैं। ये डी नंबर की बात करेंगे, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7। ठीक है, तो 7 बिट का डेटा दिया गया है, और इसमें क्या हम लोग को
1 बिट की पैरिटी लगानी है। तो अगर ये डेटा है तो हमें इसका ट्रांसमिटेड डेटा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ट्रांसमिटेड डेटा। तो ट्रांसमिटेड डेटा की हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 1 है तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 0 1 2 3 0 1 और लास्ट में पैरिटी बिट होगी 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रांसमिटेड डेटा हो जाएगा। ये क्या 1 है, 1 है और ये 0 है, ठीक है। हाँ। अब क्या है, एक्चुअली एक्शन कैसे परफॉर्म होता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ डेटा में डेटा बिट कितनी है, 7 है ना। तो अभी फिलहाल के 7 एक्सॉर गेट का यूज करके बनाते हैं। क्यों सबका एक्सॉर करना है, एक्सॉर क्यों करना है, एक्चुअली काउंट कैसे होगा एक्सॉर गेट की अगर हम बात करें तो वाई वी आर यूजिंग एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट की अगर हम टेबल की बात करें तो जैसे अगर यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे एक्सॉर की बात करते हैं, ठीक है। अगर 0 0 डेटा है, 1 0 डेटा है और 1 1 डेटा है, एक सेकेंड 1 0 हो गया और 0 1 हो गया और 1 1 हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। तो 0 0 के लिए एक्सॉर क्या होगा, एक्सॉर में क्या सेम होता है, 0 आता है, डिफरेंट होता है तो 1 आता है, ठीक है। सेम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिफरेंट है 1 है, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है 1 है, ठीक है। ये है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ बिट क्या है हम लोग काउंट कर लेंगे, इवन है कि ऑड है, ये काउंट करना सबसे इजी होगा। क्यों, यहाँ पे अगर देखें ए और बी दोनों में नंबर ऑफ वन क्या है, क्या इवन है ना। क्यों, क्योंकि 0 इज इवन नंबर तो 0 कर दिया। अगर ऑड है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 है 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर देखें अगर हम लोग को 0 0 सेंड करना है तो पैरिटी बिट हम लोग क्या सेंड करेंगे, 0 सेंड करेंगे। 1 0 है तो पैरिटी बिट क्या होगी, 1 होगी। 0 1 डेटा सेंड करें तो पैरिटी बिट क्या होगी, 1 हो जाएगी। और 1 0 सेट कर रहे हैं तो पैरिटी बिट क्या होगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर 2 बिट का डेटा की बात कर रहे हैं तो उसकी पैरिटी बिट एक्सॉर से आती है। इसीलिए 7 बिट का डेटा करेंगे, यानी 7 बिट के डेटा का एब्जॉर्ब कर देंगे, जो एब्जॉर्ब का रिजल्ट आएगा वही हम लोग क्या होगा, डेटा हो जाएगा पैरिटी का, ठीक है। सो वही पैरिटी बिट आ जाएगी जो एब्जॉर्ब का रिजल्ट आएगा। इसीलिए हमने एब्जॉर्ब फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो 7 बिट का डेटा है तो 7 एक्सॉर गेट यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सॉर गेट बना देता हूँ तो यहाँ पे एक्सॉर का साइन कुछ ऐसा होता है, तो मैं ठीक से बना देता हूँ। तो सबसे पहले ये 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 एक्सॉर का साइन हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एग्जॉर में क्या होगा, 2 इनपुट हो जाएंगे और एक आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करके 7 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, कंट्रोल सी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम पेस्ट होगा, ठीक है। एग्जॉर यहाँ पे दूसरा लग गया और ये क्या है एग्जॉर, ये क्या आ गया, एक ही कर करना चाहिए था, ठीक है। हाँ, ये अब क्या है, अब ये वाला एग्जॉर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा एग्जॉर हो गया, फिर यहाँ से चौथा एग्जॉर हो गया, ठीक है, पांचवा एग्जॉर हो गया, ठीक है, ये छठा एग्जॉर हो गया। एक काम करते हैं, एग्जॉर के टेबल को क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। ये टेबल को मैं यहाँ नीचे मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 6 एग्जॉर हो गए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पास पास कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे इससे वैसे कनेक्ट ही करना है, तो मैं, ये एग्जॉर हो गया, ये एग्जॉर कितना, 1 2 3 4 एग्जॉर हो गया ना। ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 6 हो गया और यहाँ पे एक 7 आ जाएगा। टोटल 7 एग्जॉर कनेक्शन होगा, ठीक है। अब इनपुट कैसे देना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट कैसे देना, सबसे पहले यहाँ पे D1 बिट जाएगी ना, D1 बिट हो गया और लेट से ये D2 बिट है और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं ठीक से देखते हैं ऐसे, D1 बिट है, उसके अंदर D2 बिट है, D3 बिट हो जाएगी, D4 बिट है, D5 बिट हो गए, D6 बिट हो गए, D7 बिट हो गए और लास्ट में क्या होगी, पैरिटी बिट आ जाएगी, हाँ। लास्ट में पैरिटी बिट आ गई और क्या बोलेंगे, हम लोग क्या करना जो D1 की वैल्यू क्या वो लिख देते हैं, D1 की वैल्यू 1 है और यहाँ से 2 है, यहाँ पे क्या है 1 2 नहीं सॉरी 1 0 है, 1 है, 1 है, 1 है,
और D5 की 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे काउंट सही ना, 1 0 1 1 और उसके बाद 0 और यहाँ से 1 है, और पैरिटी बिट क्या हम लोग को निकालना है ना। तो ये हो जाएगा, और पैरिटी बिट की स्टार्टिंग वैल्यू वैसे 0 होती है, ठीक है। इनिशियली पैरिटी बिट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ये हो गया, है ना। ये फिक्स केस है। तो डिफॉल्ट में पैरिटी बिट क्या होता है, 0 होता है, कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे डेटा कैसे इनपुट होगा, तो यहाँ से 1 चला गया, D1 D2 चला गया, तो D1 D2 के एग्जॉर का रिजल्ट है। अब जो D1 D2 के एग्जॉर का रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 0 है, ठीक है, 1 0 है। और 1 0 का अकॉर्डिंग एग्जॉर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको मैं थोड़ा ऊपर ही लिख लेता हूँ, तो उसको थोड़ा सा, तो यहीं पे वापस लगा देते, हो गया, हाँ। अगर 1 0 के हिसाब से एग्जॉर करते हैं 1 0, और रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर 1 0 डेटा सेंड करते हैं तो पैरिटी बिट 1 आती है, हाँ, बिल्कुल सही चीज़ है। अब जो इसका रिजल्ट आया उसके एग्जॉर क्या करेंगे, D3 के साथ कर देंगे। तो इसका एग्जॉर क्या करेंगे हम लोग, D3 के साथ कर दिए, है ना, ये हो गया। अब D3 से यहाँ 1 गया है, तो 1 और 1 दोनों के एग्जॉर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर D1 D2 D3 सेंड करते हैं तो पैरिटी बिट क्या होती है, 0 आती है, नहीं 1 1। इवन नंबर ऑफ 1, इवन नंबर के लिए पैरिटी क्या होगी, 0 ही हो गई, ठीक है। अब जो इसका रिजल्ट आया उसके एग्जॉर करेंगे इसके साथ, D4 के साथ, D4 क्या 1 है, तो 1 और 0 के एग्जॉर करते हैं तो 1 आता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि अगर D1 D2 D3 D4 को सेंड करते हैं और पैरिटी बिट क्या होती है, 1 हो जाती है उस केस में, ठीक है। सिमिलर अब इसका जो रिजल्ट आया उसको कहाँ सेंड करेंगे, फिर D5 के साथ एग्जॉर करेंगे, तो उसका एग्जॉर 1 आ गया, तो 1 और 1 का एग्जॉर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब अगले बिट को क्या करेंगे, अगले एग्जॉर के साथ सेंड करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा, और ये कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं D6 में देख रहे हैं, D6 में यहाँ पे 0 और इधर 0 आ जाएगा, ठीक है, D6 में 0 यहाँ पे आ गया। अब 0 0 एग्जॉर क्या होता है, 0 ही होता है। यानी कि अगर काउंट भी करके चेक कर सकते हैं, जैसे D1 में 1 1 हो गए, 2 1 हो गए, 3 1 हो गए, 4 1 हो गए, टोटल 4 1 है, और इवन नंबर ऑफ पैरिटी और इवन नंबर ऑफ 1 है, तो क्या पैरिटी बिट क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो पैरिटी बिट हम लोग 0 आ रही है। अब 7 के लिए आते हैं, तो 7 के लिए आ जाएंगे यहाँ पे, तो क्या कनेक्शन हो जाएगा यहाँ से, ये हम लोग क्या 7 आ गया, तो यहाँ लास्ट में 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो 1 और 0 की बात करते हैं, क्या 1 0 की बात करते हैं, दोनों दोनों के एग्जॉर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि अगर 1 से लेकर 7 तक के पैरिटी बिट की काउंट करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में ये पैरिटी बिट है वो जाएगी आगे, और यहाँ 1 से अटैच होगी, और 0 के साथ एग्जॉर करने पर सेम ही चीज रिजल्ट आता है, ठीक है। यानी किसी भी नंबर का एग्जॉर करेंगे 0 के साथ, तो 0 का एग्जॉर 0 के साथ कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 1 के एग्जॉर 0 के साथ कर रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, और 0 0 के साथ 1 के एग्जॉर करें तब 1 आ रहा है, तो 1 0 के एग्जॉर करें 1 आएगा। तो 1 जो आया ये क्या हम लोग की पैरिटी बिट है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया 1, ये क्या हम लोग के, ये जो 1 आया है ये हम लोग क्या पैरिटी बिट आ गई, पैरिटी बिट। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले एक्सॉर में क्या 1 गया और इधर से 0 गया, तो एक्सॉर 1 आया, तो जो 1 आया उसका एक्सॉर किया D3 के साथ किया तो 0 आया, फिर D3 का एक्सॉर, जो इन तीनों का एक्सॉर का रिजल्ट आया उसको क्या किया D4 के साथ एक्सॉर किया, फिर जो रिजल्ट आया उसका D5 के साथ एक्सॉर किया, फिर जो रिजल्ट है उसका D6 का एक्सॉर किया, जो रिजल्ट है उसका D7 के साथ एक्सॉर किया, फिर जो रिजल्ट है, जो पैरिटी बिट स्टार्टिंग में 0 एज्यूम करते हैं, इवन बिट पैरिटी में हमेशा 0 एज्यूम करते हैं, ऑड बिट पैरिटी में हमेशा 1 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 रिजल्ट आया, तो 1 क्या हम लोग का फाइनल पैरिटी बिट आ गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंक्लूजन निकालें हम लोग, और यहाँ पे 1 है, हाँ, तो अगर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, 7 एक्सॉर गेट चाहिए फॉर 7 बिट डेटा, ठीक है। और इसमें क्या है, हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, पैरिटी बिट नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पैरिटी बिट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसी इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं,
7 एग्जॉर गेट यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग सेम काम को सिंगल एग्जॉर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज़ करेंगे। सेम जो मैकेनिज्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका सिंगल एग्जॉर से कैसे करते हैं। तो सिंगल एग्जॉर में काइंड ऑफ लूपिंग मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसका एग्जॉर क्या कर रहे हैं, नए नंबर के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जो रिजल्ट आया और फाइनली इनपुट पे चला जाए। अगर ऐसा कुछ केस हो गया तो हम लोग को ये 7 एग्जॉर गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल एग्जॉर गेट से भी हम लोग काम हो जाएगा। तो अब उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, यूजिंग सिंगल एग्जॉर गेट। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जॉर गेट की प्रॉपर्टी जो मैं बताया था वो लिख लेते हैं। अगर किसी का कोई एक बाइनरी नंबर ए है, उसका 1 के साथ एग्जॉर करेंगे तो हम लोग को उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो 0 है तो 1 मिलेगा, 1 है 0 मिलेगा। और अगर कोई भी बाइनरी नंबर ए है उसके एग्जॉर अगर हम लोग 0 के साथ करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, ए ही मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जॉर की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा था। अब हम लोग को इनपुट क्या मिल रहा है, एट सेंडर, एट सेंडर। तो सेंडर क्या सेंडर लेवल पे क्या हो जाएगा, सेंडर लेवल जो हम लोग को डेटा मिल रहा है, जो पूरा डेटा पैरेटिक के साथ बता रहा है इस बार। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 1 1 1, ट्रिपल 1 हो गया, फिर 0 1 0। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये हम लोग के इनिशियल लेवल पे इनपुट है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग मैकेनिज्म में इनपुट दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में पैरिटी बिट क्या होगी, 0 होगी। अब यही 0 को हम लोग को 1 बनाना है कि 0 रहने देना है वो देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, और यहाँ से D7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरिटी बिट P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, उसका मैकेनिज्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या करते हैं, तीनों कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया। ओके, तो अभी स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब 0 रहेगा इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में इसके अंदर 0 है। और ये क्या, एक एग्जॉर मशीन है, यानी एग्जॉर जो हम लोग मशीन मतलब एग्जॉर गेट है। और यहाँ पे हम लोग क्या इनपुट जा रहा है। ठीक है, तो ये इनपुट क्या एग्जॉर में जा रहा है। और इसको मैं क्या सर्कल से बनाता हूँ, क्योंकि एग्जॉर गेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, वेट करना। हाँ, इसको मैं डिलीट किया और इसे क्या है, सर्कल को बना लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो सर्कल में क्या एग्जॉर है, एग्जॉर का साइन बना लेते हैं। एग्जॉर का साइन नहीं होता, क्रॉस जैसा होता है, सॉरी प्लस होता है, क्रॉस नहीं। एग्जॉर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट ऐसे जाएगा एग्जॉर में क्या होगा, एग्जॉर का रिजल्ट जो है इधर जाएगा। और जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो वापस चला जाएगा, एग्जॉर का नया इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा मशीन है। अब मशीन में कैसे डेटा फिट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे D1 आएगा, D2 आ जाएगा, D3 आ गया, D4 आ गया, D5 आ गया, D6 आ गया, D7 आ गया, और लास्ट में क्या आ गया, पैरिटी बिट आ गई। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एक काम करता हूँ, मैं इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना दी है। और यहाँ बिट की वैल्यू भी लिख देते, ठीक है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ। तो D1 की वैल्यू क्या है, 1 है। D2 की वैल्यू 0 है। D3 की वैल्यू क्या है, 1 है। D4 की वैल्यू 1 है। D5 की वैल्यू 1 है। D6 की वैल्यू 0 है। और D7 की वैल्यू 1 है। और पैरिटी बिट की स्टार्टिंग में 0 रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे तो 0 रहेगा क्योंकि 0 की वैल्यू है। ठीक है, तो 0 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 0 जा रहा है, इधर से 1 आ रहा है। 0 1 के एग्जॉर क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या 1 जा रहा है और नया इनपुट क्या है, 0 आया। तो वहां से 1 जा रहा है, इधर से 0 है। 0 और 1 का एग्जॉर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इधर से 1 जा रहा है और नया इनपुट क्या 1 आया है ना। यहाँ से 1 जा रहा है और नया इनपुट 1 है। 1 1 का एग्जॉर क्या होगा, 0 आएगा। अब इधर से 0 जा रहा है और नया इनपुट क्या है, फिर से 1 आया। तो 1 और 0 का एग्जॉर क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब इधर से 1 जा रहा है और नया इनपुट क्या है, फिर से 1 आया है। तो 1 1 का एग्जॉर क्या होगा, 0 आ जाएगा। और ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 0 है और नया इनपुट क्या आ रहा है, अभी 1 आ रहा है। ठीक है, तो नया इनपुट 1 आ रहा है, 1 0 का एग्जॉर क्या होगा, 1 आ जाएगा। एक मिनट रुका।
तो यहाँ सॉरी नया इनपुट क्या है, जीरो जा रहा है, यहाँ से जीरो, नया इनपुट क्या है, जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा एक्सऑर। अभी यहाँ से जीरो जा रहा है और नया इनपुट क्या है, वन आ रहा है, तो जीरो वन के एक्सऑर क्या होगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अभी इधर से वन जा रहा है और पैरिटी बिट जीरो आ रहा है, ठीक है, नया बिट जो है जीरो, वन जीरो एक्सऑर क्या होगा, वन आ जाएगा। ठीक है, ये समझे। अब ये वन जो है यही क्या है, पैरिटी बिट है। ठीक है, ये चीज है, बस ऐसी पैरिटी बिट निकल आती है और क्या। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। तो यहाँ पे क्या है, वन गया, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो था और स्टार्टिंग में वन आया। ठीक है, तो जीरो था स्टार्टिंग में वन आया, तो वन और जीरो के एक्सॉर वन आया। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं, ये समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब वन आ गया और नया इनपुट क्या है, जीरो आया, तो वन जीरो एक्सॉर वन आ जाएगा। ठीक है, और वन इनपुट गया है, ठीक है, और यहाँ से वन इधर से गया है और इधर से भी गया, नया इनपुट वन आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, वन जीरो का। और यहाँ पे अब जीरो गया है, उसके बाद क्या, नया इनपुट वन आ रहा है, तो जीरो वन के एक्सॉर क्या, वन आ जाएगा। अब वन यहाँ से गया और वन का इनपुट यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ जीरो आ जाएगा सिंपल। जीरो इधर से गया और नया इनपुट भी क्या है, जीरो आ रहा है, तो यहाँ से जीरो आ गया। और इधर क्या, लास्ट इनपुट क्या है, जीरो गया और यहाँ पे भी एक्सॉर क्या बोलते हैं, जो इनपुट आया था वन आया था और एक्सॉर की वैल्यू वन आई थी लास्ट में, तो वन जीरो दोनों एक्सॉर वन होगा, तो वन जो है वो पैरिटी बिट को इंक्लूड करेगा। ठीक है, मतलब इससे बहुत डिटेल नहीं समझा, मोटा मोटा समझ आया कि ऐसे एक्सॉर का यूज किया जा रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं रिसीवर एंड पे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, पैरिटी बिट के केस में। अ, ठीक है, तो अब ये तो क्या था, ट्रांसमीटर एंड पे था। ठीक है, तो ट्रांसमीटर एंड पे जो था ये डेटा ऐसे सेंड किया जा रहा था। अब रिसीवर एंड पे यही सेम मैकेनिज्म यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा रिसीवर एंड का पूरा प्रोटोकॉल लिख लेते हैं, और जैसे ट्रांसमीटर एंड का लिखे थे वैसे रिसीवर एंड का लिखेंगे, और देखते हैं कैसे पैरिटी बिट को चेक किया जाता है, क्या बोल सकते हैं, एक्सॉर लेवल पे। अब यहाँ पे एंड डाल लेते हैं, एट रिसीवर एंड, एट रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर एंड में क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें बात करें, इनपुट है, हम लोग को मिल रहा है क्या मिल रहा है, वन जीरो वन 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 जीरो वन वन, तो ये क्या है, सेवन बिट का डेटा होगा, वन पैरिटी बिट होगी। ठीक है, ये, और ये क्या है, डी वन है, ये डी टू है, ये डी थ्री है, डी फोर, डी फाइव, और ये क्या है, डी सिक्स हो जाएगा, और लास्ट में डी सेवन है, तो सेवन बिट का डेटा हो गया और वन पैरिटी बिट हो गई। अगर रिजल्ट जो है जीरो आता है, ठीक है, यानी जो एग्जॉर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर रिजल्ट जो है, रिजल्ट वो जीरो आता है, तो हम लोग बोलेंगे नो, ये हम लोग ने रिसीवर क्या बोलेगा, देन रिसीवर कंक्लूडेड नो एरर, नो एरर, है ना, ये हो जाएगा। एल्स, अगर ऐसा नहीं आता तब क्या होगा, रिसीवर कंक्लूडेड एरर डिटेक्टेड, एरर, और ये डिटेक्टेड है, तो रिसीवर कंक्लूड कर दे एरर है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। तो कहने का मतलब क्या, रिजल्ट जीरो आएगा तो एरर नहीं, एरर है, मतलब कैसे होगा, तो अगर एक्सॉर में क्या होगा, नंबर ऑफ वन अगर इवन हो गए, यानी क्या इवन होते हैं, एक्सॉर में क्या होता है, अगर जब वन टू थ्री फोर फोर है, तो ये वन इस वन की इक्वल आते, इस वन इस होगा, तो टोटली क्या बैलेंस है, बैलेंस होता है, तो वहाँ पे जीरो होता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको और उसकी तरह समझते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को क्या करेंगे, रिसीवर एंड के लिए कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो जो है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब क्या करेंगे, रिसीवर एंड में इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, और ये मैंने पेस्ट कर दिया है, और ये यहाँ पे आ गया, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, हाँ यहाँ परफेक्ट है। और ये कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, और ये यहाँ से है। तो रिसीवर एंड में क्या, हम लोग को बिट क्या दिया गया वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनपुट क्या मिल रहा है, रिसीवर को इनपुट क्या मिल रहा है, यू और सेंडर को, यानी सेंडर ने जो सेंड किया उसके बाद रिसीवर को अगर इनपुट मिल रहा है वन
जीरो 10 के बाद 111 था ना, 12 1 1 0 1 1 मिल रहा है। तो ये क्या D1 है, ये D2 हो जाएगी, ये D3 है, D4, D5, D6, D7 और लास्ट में पैरिटी बिट हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब रिसीवर एंड में क्या क्या हो जाएगा, तो रिसीवर एंड के डेटा तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो रिसीवर को एंड में क्या मिल रहा है, उसको मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, अब रिसीवर एंड के 1 0 1 1 1 0 1 पैरिटी बिट क्या 1 मिल रही है। ठीक है, ये हो गया। और अगर देखो सब बैलेंस होगा तो रिसीवर को क्या मिलेगा, एक्सॉर का ऑपरेशन 0 मिलेगा। ठीक है, वही पैरिटी बिट सॉल्व करने पर अगर सब बैलेंस होगा तो हमको एक्सॉर का रिजल्ट जो है वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के 0 है तो 0 रहेगा, और क्या होगा ब्लू कर लेते हैं कलर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 0 रहेगा। अब तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 और 0 है, इधर 0 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे मैं पॉइंटर को बना लेता हूँ। ठीक है क्या, अभी यहाँ पे पॉइंटर ये वाला डेटा इनपुट जा रहा है और इधर क्या है 0 है। ठीक है, इधर क्या है 0, तो 1 और 0 दोनों की एक्सॉर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अभी क्या बोलते हैं, इसमें 1 है और इधर से 0 आ रहा है, 1 और 0 दोनों का एक्सॉर होगा तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इधर आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर से नया बिट 1 आ रहा है, तो 1 1 दोनों के एक्सॉर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब पॉइंटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 जा रहा है, इधर से क्या 1 आ रहा है, तो 0 और 1 दोनों एक्सॉर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर इधर आ गया। अब आते हैं, इधर से क्या 1 है और इधर से 1 आ रहा है, तो 1 1 दोनों के एक्सॉर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी 0 है, इधर से 0 इनपुट है, इधर से कौन सा इनपुट है 0, तो 0 0 दोनों का एक्सॉर क्या है 0 आ जाएगा। यहाँ से 0 हो गया। अब आते इधर से क्या इनपुट 0 गया और इधर से D7 1 गया, तो 0 1 दोनों का एक्सॉर क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बिट पे। इधर से इनपुट क्या 1 गया और पैरिटी बिट वाला इनपुट क्या 1 गया, 1 1 दोनों एक्सॉर क्या 0 है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग को 0 मिल गया, यानी कि क्या है, ये इसको मैं बोल दूंगा रिजल्ट इक्वल टू 0 है। रिजल्ट, ठीक है, यानी रिजल्ट जो है रिजल्ट RESULT रिजल्ट हम लोग क्या 0 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सब बैलेंस है, रिसीवर क्या करेगा, नो एनी एरर डिटेक्टेड। ठीक है, तो बस यार, एक काम करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग कल मिलते हैं। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक कोड पढ़ेंगे। मैं हेडिंग डाल देता हूँ और वाइट से डालते हैं, ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड। ठीक है, कल मतलब मंडे को, तो आज से फ्राइडे है तो कल सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे 2 दिन को 2 दिन क्या होगा, हम लोग रिवीजन रिवीजन नहीं मतलब PYQ करने वाले हैं TOC को। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑटोमेटा के PYQs होने वाले हैं सैटरडे संडे को। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।